तो नाम राधा नाम सिंहासन में विराजमान करके दुलार कर रहे हैं, लाल लड़ा रहे हैं। बड़े बड़े महापुरुष गुरुजन इसी दुलार के बल से नवनिवृत्त निकुंज में श्री जी के साक्षात सेवा का अधिकार प्राप्त हुआ। वही नाम, तो नाम का महत्व जब हृदय में आ जाएगा तो त्रिभुवन में कोई कीमती चीज नहीं इस नाम के बराबर। तीसरा, नाम का फल प्रेम ही है, इसीलिए प्रेम की ही बात जो होनी चाहिए। और कोई फल की आकांक्षा भी यदि है तो प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि ये आकांक्षा हटा दो और अपने चरणों का प्रेम प्रदान करो। नाम जप अगर किसी फल के प्रयोग में आप करोगे तो प्रेम में बाधा पड़ जाएगी, प्रेम मिलने में बहुत अंतराय हो जाएगा। अच्छा, जितने भी फल है वो सब टिकाऊ नहीं है। मान लो जिन तपस्वियों ने, राजाओं ने तपस्या करके देवताओं से, भगवान से जो कुछ प्राप्त किया, नाशवान लोक लोकांतर सब गया, ना कुछ है क्या? ना कोई तपस्वी का यहां तप रह गया, ना उसका फल रह गया, ना वो तपस्वी का तपस्या में शरीर रह गया, सब अंतर्ध्यान हो गया। तो शाश्वत वस्तु क्या है? भगवत प्रेम। तो कह रहे नाम का वास्तविक फल प्रेम ही है, पर जो नाम जापक नाम के फल प्रेम की चाह ना करके, भगवत प्रेम की चाह ना करके और कोई कामनाओं में नाम का प्रभाव खर्चा करता, होगी कामना पूर्ति, क्योंकि नाम बहुत बड़ा पावर है, तो उसके हृदय में चित्त की आनंद की उल्लास वही तरंगे नहीं आएंगी। ध्यान रखना, तो इतना दिन हो गया अभी नाम का परहेज ठीक नहीं, अन्य कामनाओं से युक्त हो, इसलिए आनंद का अनुभव नहीं आ रहा, तो क्या नाम बेकार जाएगा? नहीं, पहुंचाएगा आनंद तक। और बढ़ाओ और जपो, वही तुम्हारी कामनाओं का भी नाश कर देगा और वही आनंद का प्राकट्य भी कर देगा। तीसरा सूत्र है, नाम का फल प्रेम है, प्रेम के अलावा और कोई आकांक्षा ना करो। यदि ऐसा है तो और नाम बढ़ाओ और जब शुरू करो, तो वो इन सब को मिटाकर प्रेम प्रकाशित कर देगा। दूसरे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। जब नाम जप में ऐसी प्रीति होने लगे कि नाम जप आधे पल के लिए छूटने पर ऐसा लगे जैसे हमारा बहुत बड़ा घाटा हो गया, लोगों का बहुत बड़ा घाटा हो जाता है तो बस प्राण व्याकुल हो जाते हैं। अब तो एक ही उपाय सूझता है कि शरीर को नष्ट कर दे। अच्छा, किसान की फसल नष्ट हो गई, विद्यार्थी बहुत पैसे लगा के पढ़ा फेल हो गया, आदि आदि, जैसे इन सबको भयानक कष्ट होता है, ऐसे आधे पल के लिए प्रभु का नाम छूटा और उसको ऐसा कष्ट हुआ कि जीवन हमारा बेकार हो गया, मैं प्रभु को भूल गया। तद स्मरणेन परम व्याकुल, परम व्याकुलता हृदय में पैदा होने लगी। तब जानो अब नाम का रंग चढ़ रहा है। क्या कभी आपको शोक होता है कि इतने मिनट चले गए और हम नाम से, भजन से दूर रहे? चौथा, नाम जप में निष्कामता बढ़े तो नाम जप का फल सही चल रहा है, और अगर नाम जप चल रहा है और गलत आचरण हो रहे हैं, गलत कामनाएं हो रही, तो धैर्य से रहना उसका प्रभाव शुरू है। धैर्य वो ऐसी दवा नहीं है कि व्यर्थ चली जाएगी, ये तो भूल जाओ, व्यर्थ शब्द तो भूल जाओ। चाहे जो जैसा हो, नाम जब कभी व्यर्थ नहीं होता है, ध्यान रखना, अमोघ वस्तु है, समय लगेगा। पर यहां जो हम चर्चा कर रहे हैं कि नाम निरंतर बस जाए, उसके लिए नाम जब करते हुए अरुचि बढ़ने लगे संसार के भोगों में, संसार के लोगों में, ये अच्छा न लगने लगे। नाम चल रहा है, ये आदमी आ रहा, बात करेगा तो नाम छूट जाएगा, क्या करे? वो विचार ऐसा करने लगे, ऐसी चेष्टाएं हमारे अंदर आने लगे, किसी से मिलना जुलना, बात करना, हंसना, मजाक करना, ये सब फीका लगना। समझो नाम जप का फल मिल रहा है, आपका नाम जप सही चल रहा है। निष्कामता बढ़ना, ये नाम का प्रभाव है। भगवान के रहस्य का प्रभाव धीरे धीरे हृदय में प्रकाशित होने लगता है।
पहले गंदगी साफ होती, बहुत कूड़ा करकट जमा है, दुर्वासना, पाप प्रवृत्तियां, नाना प्रकार की भोग वासनाएं, ये नाम जप से ही नष्ट होती है। जब ये नष्ट हो जाती है तो भगवद रहस्य प्रकाशित होने लगता है। अगर नाम के बदले में कुछ चाह है संसार के महत्व की, धन की, भोगों की, तो ये रहस्य नहीं प्रकट होगा। वो चाहे पूर्ति होंगी, अभी और जपो, पहले चाह नष्ट हो तब रहस्य प्रकट होगा। नाम के बदले में कुछ भी चाहना सुख भोग की, ऐसा समझो अमृत के बदले में विष ले लेना। ये महापुरुषों के अनुभव की बात। नाम जप का फल निष्कामता है, चाह मिटाना है। वो महासुख उसके हृदय में स्वाभाविक स्फुरित होता है। जा ही न चाही कबहू कछ, चाह मिटना ही साधना की सफलता है। अचाह ही भगवत स्वरूप स्थिति है। कोई चाह नहीं, जैसे प्रभु चाह रहे हैं वैसे। अब हमारी कोई जोई प्यारो करे, सोई मुई भावे, अपनी कोई चाह नहीं। पांचवा, उपासक को हर समय यह अनुभव होना कि नाम और नामी अभेद है। नाम जप कर रहे हैं तो चिन्मय चिदानंद प्रकाशित करने वाले भगवान नाम के रूप में हमारी जिह्वा में बैठे हैं। कितना सुख हो जाएगा जब आपकी इस बात की अनुभूति हो जाएगी। सुन लेना अलग बात है, जैसे मंत्र मिला तो मंत्र मिलना अलग बात है, लेकिन मंत्र का साक्षात्कार करना यह अलग बात हो गई। मंत्र को रमा लेना, मंत्राकार वृत्ति कर लेना, यह अलग बात है। ऐसे आपने सुन लिया नाम नामी अभेद है, लेकिन इसकी अनुभूति हो जाना। नाम तुम्हारी जिह्वा पे चल रहा है तो सही पूछो तो तुम्हारे हृदय में अब कोई प्रश्न नहीं रह जाएगा, कोई चाह नहीं रह जाएगी, क्योंकि स्वयं प्रभु नाम रूप से आपकी जिह्वा में आए हैं। नाम चिन्मय, याद रखो, कभी भी किसी भी अवस्था में इसका नाश नहीं हो सकता। बोले अपराध बन गया, तुम्हारा भजन नष्ट हो गया। साधन नष्ट हो सकता है, भजन नहीं। भजन चिदानंद है, चिदानंद। तो नाश कौन करेगा चिदानंद का? चिदानंद के एक अंश से काल प्रकट हुआ, सबका नाश कर रहा है। आज तक कोई काल का नाश कर पाया है? एक अंश से प्रकट। और ऐसे अंशी प्रभु को अपने अधीन कर ले, वो नाम है। हम ये थोड़ी कह सकते चिदानंद का अंश नाम है, नहीं कह सकते। ऐसे संपूर्ण चिदानंद में प्रभु को नाम अपने अधीन कर रखा है। उस नाम का कहीं कभी किसी भी क्रिया से कोई नाश कर सकता है? अविनाशी चिदानंद में नाम, ये पांचवी ऐसी स्थिति उपासक के हृदय में। ये जो नाम जप हो रहा है, इसका मतलब हर क्षण भगवान का स्पर्श हो रहा है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, कितना अमृत है। हर समय हम प्रियालाल का स्पर्श कर रहे हैं। राधा राधे श्याम, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, प्रिया प्रीतम का स्पर्श हो रहा है। निश्चित अनुभूति ये उसी को होगी जिसकी नाम जप से निष्कामता बढ़ते हुए नाम और बढ़ रहा है। जहां ऐसी अनुभूति हुई तहां भावना का प्रादुर्भाव हो जाता है। भावना, प्रियालाल की मैं दासी हूं, मैं सहचरी हूं, मैं नित्य सखी हूं, इसका प्रादुर्भाव। ये कोई जप का विषय नहीं कि मैं तो सखी हूं, मैं सखी हूं, मैं सखी। ये जप का विषय नहीं। जय शिवोहम, ये जप का विषय थोड़ी है। ये तो ब्रह्मानंदकार वृत्ति का विषय है। एक एक वृत्ति, सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा। ऐसे ही मैं सहचरी हूं, ये कोई जप का विषय थोड़ी है, ये अनुभूति है, भावना। छठवां, अब तैल धारावत नाम का प्रादुर्भाव। अखंड तैल धारावत, सोते में भी नाम चलता है, सोते में भी, क्योंकि चल रहा है। आप जब सो रहे होते हैं तो आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया कर रहे होते हैं क्या? नहीं, पर हो रही है ना। तो जिसकी श्वास श्वास में नाम तैल धारावत बस गया, तो इंद्रियां मन भले सुसुप्ति में चली गई पर नाम जब चल रहा है।
अखंड नाम जब चल रहा है। कुछ कुछ महापुरुषों के तो जीवन में देखा गया कि जब वृत्ति नाम की बाहर आई तो वो सो रहे हैं और जिब्या से निकल रहा है राधा कृष्ण, सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। संसार के सारे कार्य करते हुए, सबके बीच में रहते हुए उसका अखंड स्मरण चलने लगता है। अब वो कर नहीं रहा, अब तेल धारावत अखंड स्मरण चल रहा है। 7वां, अपने भजन को पूर्ण सावधानी से गुप्त रखना, प्रकाशित नहीं करना अपने भजन को। अहम का एक स्वभाव होता है कि वो अपनी साधना को बाहर कह करके सुख का अनुभव करता है। ये स्वभाव होता है वो, जैसे बहुत हल्का अंतःकरण, अभी साधन का प्रभाव नहीं पड़ा तो छोटी छोटी बातों में गर्व करके उनको 4 लोगों के बीच में रखना, जिससे हमारा अहम सुख का अनुभव करता है, पुष्टता होती है अहम की। ये बातें ठीक नहीं है। भजन को एकदम गुप्त रखना है। जो सच्चे भजनानंदी महापुरुष होते हैं वो अपने को बिल्कुल महत्वहीन रखते हैं। महत्वहीन, महत्व रखना ही हमारे लिए बहुत बड़ा विघ्न है। अमानिना माने महत्वहीन, मान देना, दूसरों का महत्व करना, अपने महत्व को छुपाना, अपने महत्व को मिटाना। संतों ने तो ऐसी ऐसी लीलाएं की जहां उनका महत्व बढ़ने लगा तो महत्व मिटाने के लिए लीला की। पर वो सिद्ध पुरुषों की बात है, उन्हीं की सामर्थ्य है ऐसी। कंजूस के धन की तरह नाम को छुपाओ और जार की तरह प्रेम करो। जार भाव होता है कि जैसे ब्याह हुआ किसी से और आसक्ति है किसी से, उसे जार भाव कहते हैं। अब वो जो इस जार भाव की होती है वृत्ति, वो घर में सारे कार्य करेगी लेकिन अंदर ही अंदर उसका चिंतन उस पुरुष का होगा या उस स्त्री का होगा। जार भाव का स्वरूप वो अपने सगे संबंधियों से ठीक वैसे व्यवहार करेगी जैसा करना चाहिए, पर प्रीति किसी से नहीं। प्रीति उससे है जिससे लगन लग गई। ठीक यही भजन के लिए आवश्यक भाव है। कोई शरीर का पिता भाव रखता है, कोई पति भाव रखता है, कोई पुत्र भाव रखता है, कोई भाई बहन, नाना प्रकार के रिश्ते। आपको ठीक जार भाव की तरह हमारा प्रीतम नाम है। सारे कार्य करते हुए, सबसे मिलते हुए, व्यवहार करते हुए आंतरिक वृत्ति नाम में, जैसे वो अंदर से चिंतन उसी की बात का, उसी के रूप का, उसी के मिलन का करते हुए अपने परिवार में किसी को भांपने नहीं देती। चाहे वो स्त्री के अंदर वृत्ति हो या पुरुष के अंदर वृत्ति हो, भांपने नहीं देती कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सवाल नहीं। ऐसे ही आपको कोई भांप ना पावे कि आप इतने भजनानंदी हो आंतरिक, बाहर व्यवहार में से साधारण महत्वहीन जीवन, ओ अंदर असाधारण महामहिमा में महत्व प्रभु के नाम का। कृपण के धन की तरह छुपाओ और जार की भांति नाम में प्रेम करो। सदैव मर्यादा में जीवन होना चाहिए। कहीं नाम के प्रति ये भाव महिमा में आकर के अपराध की तरफ वृत्ति ना बढ़ जाए कि नाम तो सर्वपाप नाशक है, अब हमारे मन में जो आया सो कर लेंगे और नाम जब कर लेंगे उससे पाप नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल ऐसी वृत्ति ना रखे। यदि इस तरह के 7 जो अभी चर्चाएं हुई, इन भावों को लेकर के नाम जप किया जाए तो बहुत शीघ्र हमारे हृदय की समस्त आशा, तृष्णा, वासनाएं नष्ट हो जाएंगी। कोई प्रश्न नहीं रहेगा। और देखो, जब घर में प्रकाश हो जाता है तो बाहर खिड़की से प्रकाश दिखाई देने लगता है। जब आपके अंदर परमानंद में नाम का प्रकाश होगा तो लोक में हर सुख आपके चरणों में लौटता नजर आएगा। आपको चाह नहीं करनी पड़ेगी। ये मान लीजिए हमारी बात। जिन सुखों के पीछे आप भाग रहे, पकड़ में नहीं आ रहा, वही सुख तुम्हारे पीछे भागेंगे और तुम पकड़ना नहीं चाहेंगे। अरुचि हो जाएगी।
वो महामहिम सुख नाम से प्राप्त